और बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ये फिजिक्स क्रैश कोर्स का पार्ट नंबर 5 है बच्चों। और इस फिजिक्स क्रैश कोर्स में लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 51 क्वेश्चंस करवाया था। और आज मैं आप सबों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का, फिजिक्स के क्लास 12th के यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में वैसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि आप ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो 100% आप इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, और आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो मैं यूनिट वाइज करवा रहा हूँ बच्चों। क्रैश कोर्स में हम यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों कि अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं और पिछला जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको ये हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स लाने में। बोर्ड परीक्षा में जो अच्छा मार्क्स लाने में आपको वो हेल्प करेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं बच्चों कि आप वो सारे वीडियो को देखें, पूरा वीडियो को देखें, अंत तक ज़रूर देखें। हाँ बच्चों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये सारे अच्छे लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको भी फ़ायदा मिले। और हाँ, आप भूल ही गए, आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से हम आपके मोटिवेशन से ये सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे प्रोत्साहन करने के लिए आप एक सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है, स्टेट कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कूलम्स लॉ को स्टेट करो। स्टेट मतलब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो, कूलम्स लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 में जो कूलम्स लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसी का स्टेटमेंट लिखना है बच्चों और उसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख के दिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, और ये में भी आने का चांसेस है ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं, ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिफाइन करना है और इसको निकालने का भी तरीका आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो V का फॉर्मूला आता है K/Q/R आता है, ये फार्मूला कैलकुलेट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है, ये सारे आपको थोड़ा इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़ लेंगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चंस पे। थर्ड क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। कह रहा है डिराइव करें एक एक्सप्रेशन को डिराइव करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को डिराइव करें ड्यू टू या पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डिराइव करके दिखाइए। ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आता है। इसका फार्मूला जो होता है आप लोग को पता होगा, KQ/R²। तो ये फार्मूला आपको डिराइव करके दिखाना है, तो आना चाहिए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी पॉइंट चार्ज के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 4, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को इसका स्टेटमेंट लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना, मैथमेटिकल फॉर्मेट। कभी कभी इसका प्रूफ भी आता है, तो इसलिए प्रूफ भी अच्छे से आप देख लेंगे।
गॉस थ्योरम क्या बताता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप जरूर पढ़ लें बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल, वैसे सरफेस जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टी, मतलब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टी है, वो आपको लिखना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 5वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टेट करें, स्टेटमेंट लिखें। तो ये आपको आ सकता है बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी एक बार जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपर, डिपेंड मतलब किस कैपेसिटर जो है, किस फैक्टर पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो किस किस फैक्टर पे, किस किस कारक पे निर्भर करता है। कौन कौन कारक पे, तो कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर जो होता है, निकालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटी, जैसे कि फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये बताना कि किस किस पे डिपेंड करता है, इस फॉर्मूला से आप लोग लिख सकते हैं किस किस पे डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें। एक चीज़ और बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंड ऑन पोजीशन, ब्रॉन्ड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन मतलब आपका इंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल लाइन पे, ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे। ये भी थोड़ा आप देख लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आप जानते हैं Q बराबर NE, मतलब टोटल चार्ज जो होगा इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। ये आपको जान लेना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना है और इसका यूनिट भी लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी आप बताइए क्या होता है। जो आप लोग पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है और इसको प्रूफ करके निकालना है, निकाल के दिखाना है, एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ ये 12 क्वेश्चंस है यूनिट 1 का। ये यूनिट 1 का ये सारे अगर 12 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आने का पूरा संभावना है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस यूनिट 1 का जरूर करके जाए बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों, ये सब क्वेश्चंस आने का पूरा संभावना है, इसलिए ज़रूर पढ़ के जाए एग्ज़ाम में, अभी से ही करना चालू कर दें। और हाँ बच्चों, यदि बच्चों तक आपको शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।